ऑल इंडिया कांग्रेस के साबिक सदर रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी की रुकनीत मनसूख कर दी गई है। राहुल गांधी को डिसक्वालीफाई कर दिया गया है, जिसके बाद पूरे देश में इस वक्त कांग्रेस सड़कों पे आई है और कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हुए हिजबी इख्तलाफ की दीगर जमातों के साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है और इस वक्त बेहद जारी है। मेरे साथ मौजूद है जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान डॉक्टर जांजेब सरवाल जी, जिनसे हम मजीद रद्द-ए-अमल जानने की कोशिश करेंगे। सरवाल जी, जिस तरह से राहुल गांधी को अब डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, कांग्रेस का मौक़िफ़ क्या रहेगा इस पर? अपोजिशन पार्टीज की मदद लेकर क्या आपको लग रहा है कि मसला हल होगा? जी देखिए, आज का दिन जो है वो हिंदुस्तान की जमहूरियत में एक काला दिवस के तौर पे मनाया जाएगा। और जैसे आपने कहा कि क्या दीगर अपोजिशन पार्टीज़ का साथ लेकर ये जंग लड़ी जाएगी, मैं कहता हूँ कि ये लड़ाई जो है केवल अपोजिशन पार्टीज़ की लड़ाई नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की जमहूरियत की जंग है, हिंदुस्तान की आवाम की जंग है। और इस लड़ाई में हिंदुस्तान के एक एक फ़र्द को साथ में लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस तानाशाह के खिलाफ ये लड़ाई लड़ेगी। आज जो डिस्क्वालिफिकेशन माननीय राहुल गांधी जी की हुई, ये केवल डिस्क्वालिफिकेशन नहीं, हम इस चीज़ को भारत माँ का सुपुत्र होने के लिए क्वालिफिकेशन मांगेंगे। क्योंकि डे वन से, जब से ये पार्लियामेंट स्तर शुरू हुआ है, उस दिन से लेकर अब तक लगातार माननीय राहुल गांधी जी अडानी और मोदी जी के रिश्ते पर सवाल उठा रहे हैं। लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि जो देश के टैक्स पेयर का पैसा माननीय मोदी जी अडानी जी की जेब में डाल रहे हैं, उसनी जी को बचाने के लिए आज लाखों लोगों के रिप्रेजेंटेटिव की सदस्यता को मोदी जी ने रद्द आपको कर दिया। एतबार नहीं है अदलिया पे? जिस तरह से अदालत का फैसला आया, इससे पहले भी आपने अदालत के खिलाफ भी मोर्चा संभाला, एहतजाज किया, क्या अदलिया पे आपको अब यकीन नहीं, नहीं? देखिए, अदालत पे यकीन की बात ही नहीं है। हिंदुस्तान की आवाम एक-एक करके इस देश के इंस्टीट्यूशंस पर से भरोसा उठ रहा है। और ये बहुत ही ज़्यादा दुखद है कि जिस तरीके से अदालतों के फैसले जो हैं उनको इन्फ्लुएंस किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। ये मैंने पहले भी कहा था कि देश की जुडिशरी के लिए ये चीज़ सही नहीं है, देश के लोकतंत्र के लिए ये चीज़ सही नहीं है। और इस पूरे प्रोसेस में तो देखा गया कि कितने जजेस बदले गए। और जिस तरीके से कल एक सीनियर जज साहब ने कहा कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को बदला जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जजमेंट्स को बदलने के लिए जुडिशरी को करप्ट करना पड़े। नहीं, आप जुडिशरी प्रोसीडिंग्स को ऐसे भी बदल सकते अगर हो। डिफेमेशन केस कोर्ट में है, लेकिन अब सियासी महज कांग्रेस ने खोला, हिजबी इख्तलाफ की जमातों का भी अब सपोर्ट लिया जा रहा है। क्या अदालत पे जो यकीन होता था देशवासियों को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, अब वो यकीन नहीं है कि आप लोग वहां जंग नहीं जीतेंगे, फिर सड़कों पे सियासी महज आ रहा है? जी देखिए, ये केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात नहीं है, मैं देश के प्रत्येक नागरिक की बात कर रहा हूँ कि देश के नागरिक देश के इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस पर से भरोसा खो रहे हैं। और आज इसकी सबसे बड़ी मिसाल देखी गई 2016 में गुजरात के कैबिनेट मिनिस्टर पर माइनिंग की चोरी के इल्जाम में सरकार ने उनको 2 साल की सजा दी थी, पर उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया। ये एक ही देश में दो तरह के कानून कब से बनाए जा रहे हैं? एक ही देश में दो लॉज कब तक चलेंगे? ये तो कहते थे कि वन नेशन वन लॉ, वन स्लोगन, वन बाकी चीजें। तो ये चीजें अपोजिशन के टाइम पे क्या खत्म हो जाती हैं? जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मौक़िफ़ क्या रहेगा, जिस तरह से आज हमने देखा आपने एहतजाज किया और मुल्क की दीगर हिस्सों में भी आज एहतजाज हुआ? जी देखिए, हम जिस तरीके से आज सुबह भी हमने इस चीज़ को कहा कि माननीय राहुल गांधी जी ने भी कहा, और कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता इस बात को कह रहा है कि हमारे नेता का नाम राहुल गांधी है, राहुल सावरकर नहीं है। हम इनकी इन कार्रवाइयों से न कल डरे थे, न आज डरेंगे और न कल डरेंगे। माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस देश के लोकतंत्र को बचाने की ये लड़ाई कल भी जारी थी, आज भी जारी है और कल भी जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस के जम्मू कश्मीर यूनिट के तर्जुमा। बात उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।